जय हिंद दोस्तों। आज हम सीडीपी का टोटल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, बाल विकास किसका परिणाम है? अनुवांशिकता, पर्यावरण, अनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों। सेकंड, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस अवस्था में होता है? इसका राइट आंसर है संवेदी गतिमूलक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रिया, औपचारिक संक्रिया। ऑप्शन नंबर सी, ठोस संक्रिया। तीसरा, बच्चों में भाषा विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? ज़्यादातर बच्चे अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा अनुकरण। नज़दीकी विकास क्षेत्र, जिसे ZPD भी कहा जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यह सिद्धांत किसने दिया? तो इसका आंसर ए, वाइगोत्स्की ने दिया। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर बिने तथा साइमन, इन दोनों ने मिलकर बुद्धि परीक्षण का थ्योरी दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, सीखने का सिद्धांत परीक्षण और त्रुटि किसका है? किसने दिया था परीक्षण और त्रुटि? तो ये सिद्धांत थार्नडाइक महोदय ने दिया था, जिसे भूल और प्रयास का नियम, प्रयास और भूल का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नैतिक विकास का सिद्धांत किसका है? कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। IQ बराबर MA/CA गुणित 100 किसका सूत्र है? किसने दिया था? ये जो है मानसिक आयु ज्ञात करने का सूत्र है। मानसिक आयु, ये जो सूत्र है वो IQ निकालने का सूत्र है। ये किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए, टर्मन। नौवां, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को सिखाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, कमजोर बच्चों को अलग करना, प्रतियोगिता बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर जाएगा सभी बच्चों को समान अवसर देना, तभी तो समावेशी कहलाएगा। खेल खेल में सीखना किसका सिद्धांत है? ये सिद्धांत फ्रोबेल का है। 11वां, आत्म अवधारणा किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर जाएगा व्यक्ति की अपनी धारणा, ऑप्शन नंबर ए। बच्चे में भूल के क्या कारण है? किस कारण के वजह से बच्चे भूल जाते हैं? ऑप्शन ए, हस्तक्षेप, ऑप्शन बी, थकान, ऑप्शन सी, समय का अंतराल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर, राइट आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, सीखने में प्रोत्साहन क्या है? सीखने में प्रोत्साहन क्या है? सजा नहीं, दंड, फटकार नहीं, क्या है? पुरस्कार। किशोरावस्था किस आयु में आती है? ऑप्शन नंबर सी, 12 से 18 वर्ष को किशोर कहते हैं। बाल अपराध का मुख्य कारण है पारिवारिक वातावरण, आनुवंशिकता, खेल की कमी। इसका राइट आंसर जाएगा ए, पारिवारिक वातावरण। जिस माहौल में बच्चों की परवरिश होती है, जिस माहौल में बच्चों की परवरिश होती है, बच्चा उस टाइप ही बनता है। प्याजे ने कितनी अवस्थाएं बताई है? प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। प्याजे ने अपना प्रयोग अपने बच्चों के साथ ही किया था। सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? सर्वश्रेष्ठ विधि मौखिक व्याख्यान, प्रत्यक्ष अनुभव, रट कर सीखना, नकल करना। गलत। प्रत्यक्ष अनुभव में सबसे अच्छे से बच्चे को सिखाया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर प्रत्यक्ष अनुभव आएगा। कौन सा विद्यार्थी विशेष आवश्यकता वाला माना जाता है? शारीरिक रूप से विकलांग, बौद्धिक रूप से मंद, प्रतिभाशाली, सभी। भावनाएं किससे संबंधित है? मन, शरीर, सामाजिक परिवेश, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। 20, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है? इसका आंसर आएगा ज्ञान व विचारों का विकास।
बहिर्मुखी बच्चे कैसे होते हैं? बहिर्मुखी बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, मिलनसार व सक्रिय होते हैं, कम बोलने वाले या उदासीन। तो नंबर बी, मिलनसार व सक्रिय होते हैं। और अंतर्मुखी बच्चे जो होते हैं वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं, इसे अंतर्मुखी कहते हैं। बौद्धिक विकलांगता का मुख्य कारण कुपोषण, अनुवांशिक दोष, प्रसव के दौरान चोट, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। स्मार्ट क्लास किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है? रटकर सीखना, अनुभवनात्मक शिक्षण, केवल सिद्धांत, केवल अभ्यास। आंसर आएगा अनुभवनात्मक शिक्षण। दंड से डर पैदा होता है। दंड से डर पैदा होता है, यह किसका विचार है? तो ये विचार है वाटसन का। कौन सी शिक्षा प्रक्रिया बच्चों को केंद्र में रखती है? बहुत ही आसान। शिक्षा केंद्रित, विषय केंद्रित, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा है जो बच्चों को केंद्र में रखती है। सीखने की अधिकतम क्षमता कब होती है? वयस्क अवस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? सबसे ज्यादा सीखने की अवस्था शैशवावस्था में ही होती है। रचनावाद किससे संबंधित है? पियाजे और वागोत्स्की दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। अनुशासन का सबसे अच्छा तरीका? डांटना, समझाना व मार्गदर्शन, सजा देना, नज़रअंदाज करना। ये बात आप ध्यान रखिएगी कि सीडीपी में कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं डालना है। डांटना, सजा देना, नज़रअंदाज करना, ये तीनों नेगेटिव आंसर है। तो सही आंसर जाएगा समझाना व मार्गदर्शन करना। आत्मनियंत्रण विकसित होता है दंड से, ये तो नेगेटिव है। आत्म अनुशासन से, दूसरों को देखकर, कठिन नियमों से। आत्मनियंत्रण आत्म अनुशासन से होता है, ना कि दूसरों को देखकर। समावेशी शिक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य? समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि सभी बच्चों को समान मानना और समान व्यवहार करना, भेदभाव करना नहीं, नेगेटिव, समर्थन व सहयोग देना, ये है। कमजोर को बाहर रखना, सजा देना, सारे नेगेटिव। तो आंसर आएगा समर्थन व सहयोग देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।